साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज फिर एक नए विषय के साथ में आप लोगों के बीच में आया हूं। हमारे कुछ साथियों के सवाल थे। उन्होंने पूछा था कि थैली वाली कौन सी पौध हम लोग खेत में लगाएं ताकि हमारी पौधों की रिकवरी हो सके। साथियों, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे कई साथी इसी बात को लेकर दिग्भ्रमित हैं। छोटी पौध लगाएं, बड़ी पौध लगाएं या कौन सी पौध हम लोग लगाएं। साथियों, हमारे कुछ नर्सरी वालों ने क्या कर रखा है कि इस साल में जो हमने कलमें अपने खेत में लगाई उसमें से कुछ कलमें पॉलीथीन में लगा ली, तो वो ग्रोथ उनका कहीं 3 फुट है, कहीं 2 फुट है, कहीं 4 फुट है, कहीं 4.5 फुट है। इस तरह से उनका ग्रोथ हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो खेत में रिकवरी करेगा, जो बराबर जाएगा, वो पिछले साल का वही पौधा जाएगा जिसका फर्स्ट वाला पौधा तो हमने अपने खेत में लगा लिया और सेकंड और थर्ड तीसरे नंबर का जो पौधा था उसको हमने पॉलीथीन में लगाया। तो वही पौधे, हम जो पॉलीथीन के पौधे हैं वही कामयाब होंगे। अगर हमने किसी वजह से वो पौधे लगाए जो इसी साल कलम से पौधे तैयार किए हुए हैं, तो वो पौधा बराबर नहीं जा पाएगा और हमारा वो पौधा की जगह वहां पर रिक्त रहेगी, क्योंकि वो यथास्थिति खड़ा रहेगा और किसान को नुकसान होगा। साथियों, क्योंकि इससे अच्छा तो ये है कि हम अगले साल जो बड़ा पौधा है नर्सरी का वही लगा लें, लेकिन उसमें भी 1 साल का अंतर होगा। अगर आप अपने खेत की क्षतिपूर्ति चाहते हैं तो आपको इससे पिछले ही साल का पौधा लगाना पड़ेगा जो पॉलीथीन के अंदर लगा हुआ है। उसमें भी कई हमारे साथी क्या करते हैं कि छोटे छोटे पौधे लगा लिए। अब छोटे पौधे 4 फुट के, 3 फुट के पौधे, 5 फुट तक के पौधे, वो रिकवरी इतना नहीं कर पाते हैं और किसान ठगा सा रह जाता है। तो साथियों, ये जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ, आप दिखाइए थोड़ा इधर। ये पौधा है, ये आपका कलम का पौधा है। तो इस तरह से भी पौधे लोग दे रहे हैं और वो खेत में हम लगा रहे हैं, तो वो रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, एक तो ये विषय बहुत ज़रूरी है आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि कुछ लोग फ़ोन पर पूछ रहे थे कि साहब हमें पौध मिल रही है लेकिन वो कलम की पौध है, तो कलम की पौध मत लगाएं, इससे अच्छा अगले साल आप बड़ा पौधा लगा लें, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन वो भी पास में नहीं जा पाएगा उन पौधों के जो पौधे आपने इस बार लगाए हैं। तो एक बात साफ हो गई कि पिछले साल की जो पौध हमने लगाई थी उसमें से जो बचे हुए पौधे हैं, सेकंड के पौधे हैं, थर्ड के पौधे हैं, वही आप अपने खेत में लगाएं ताकि वो रिकवरी कर सके। दूसरा, एक और सवाल था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि ये पौधा हमारा है, आप जरा इधर दिखाओ भाई। ये हमारे चूंकि टेम्परेचर बहुत है और हमारे किसान भाइयों के सवाल अक्सर मेरे पास आ रहे हैं कि हमारे पौधे ऊपर से नीचे तक सूखते जा रहे हैं। जैसे ये पौधा है, ये सूखता हुआ ऊपर से नीचे तक जा रहा है, और पौधा कोई हुआ तो मैं उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन विशेषकर ये पौधा यहाँ पर है और हाँ, यही पौधा देख लो आप, इसी में दिखाऊंगा आपको। ये पौधा है और नहीं मिल पाया। तो ये पौधा ऊपर तक था, ये ऊपर से सूखता 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 यहाँ आया। अब हमने क्या करना है, हमारे खेत में पौधा खड़ा हुआ है, जैसे ये पौधा यहाँ तक है तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। ये तो छोटा पौधा है, आपने अपने खेत में बड़े पौधे लगाए हुए हैं, तो ऊपर से नीचे तक अगर यहाँ से आप नहीं काट पाते तो सूखते सूखते वो नीचे तक चला जाएगा। तो इसमें आप यहाँ से काट करके इसमें फिर बोडो पेस्ट आप लगाएंगे, नीला थोथा और चुन्ना 1:8 में। मैं पिछली एक वीडियो मेरी पड़ी हुई थी बोडो पेस्ट के बारे में, आप उसमें भी देख लें। इसको यहाँ से निकाल करके और उसमें अगर आपका 10 ग्राम नीला थोथा है तो उसमें आप 80 ग्राम आप चूना मिलाएंगे, उसका पेस्ट बना करके ऊपर से लगा देंगे ताकि कीट उसमें कोई लग पाए। ये जो अभी आ रही है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फफूंद की भी वजह है और इसमें कीट की भी वजह है, तो इसमें आप एक तो फंगीसाइड जरूर लगाएं अगर आपका फफूंद का है। चूंकि पौधे के पास इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम पहले देखें कि कीट लगा है कि फंगीस उसमें क्या नाम फफूंद लगा है, तो इसलिए मैं आपको बताया था कि आपके कोरोजन बहुत बेहतरीन है,
दूसरे किसी ने फर्टेरा लगाई है, किसी ने और कुछ लगाया है, तो उसमें एक तो कीटनाशक आप जरूर लगा दें, और एक आप इसमें फंगीसाइड, चाहे आपका घुलनशील सल्फर है, चाहे आपके पास वावस्टीन है, वो इसमें जरूर लगाएं। पानी लगा करके हल्की थुकाई आप लोग इसकी कर दें। कई बार ये हिल जाता है और हिलने से भी ये समस्या आपकी बन जाती है। तो साथियों, मैं ये आपके जो सवाल थे, मैं कोशिश की है कि उनके सवालों के जवाब आपको दूं। सबसे पहला तो आप जो पौधा लगाएं वो आप कलम का पौधा मत लगाएं, पिछले साल का जो पौधा पॉलीथीन में है वो लगाएं। दूसरी बात, आपका जो पौधा इस कदर ऊपर से नीचे तक सूखता जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा हरा भाग रख करके यहाँ से काट लें, और काटने के बाद इस पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। कीटनाशक का भी आप जड़ में प्रयोग करें और फंगीसाइड का भी आप प्रयोग करें। हम चाहते हैं कि आपके 100% पौधे हरे हों और आपके खेत का नुकसान ना हो, और आपका एवरेज जो है प्रति बीघा का आप जो लेकर के चलते हैं वो बहुत अच्छा रहे। तो आप साथियों, आपका कोई सवाल होगा तो हम आपके सवाल के जवाब देने के लिए तत्पर हैं। पौध जहाँ से भी आपको मिल सकती है नज़दीक में, हमारे पास भी पौध काफ़ी फिलहाल भी है, लोग ले जा रहे हैं, तो जहाँ से मिल सकती है आप लें, लेकिन पिछले साल के पौधे की पौध लें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो आपका तो उसका सवाल के लिए हम तैयार हैं। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।